दोस्तों, मैं आपको बिहार के मिथिला के अंदर बने हुए वज्जी कॉन्फेडरेशन, पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान और ब्रिटेन का जो ओरिजिनल वर्ड है ब्रेज, ये वज्जी कॉन्फेडरेशन तीनों है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके एविडेंसेस दे रहा हूँ। और इसके सामने जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, इसको साथ को जोड़ के आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं फिर से आपको बुद्ध सर्किट पे ले जाऊंगा। जो वज्जी कॉन्फेडरेशन वो बुद्ध सर्किट है, वही वज्जी कॉन्फेडरेशन है। तो वज्जी कॉन्फेडरेशन को समझने के लिए हम जानते हैं कि वज्जी कॉन्फेडरेशन के प्रिंस थे महावीर। 599 BC के अंदर उनका जन्म हुआ था। मतलब कि तब वज्जी कॉन्फेडरेशन था, वो उनके प्रिंस थे। अब हम बुद्ध काल में आते हैं, जो महावीर के काल के बाद का है। वो वज्जी कॉन्फेडरेशन के प्रोफेट थे, वो शाक्य थे। अब मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं शाक्य पंडित को समझने के लिए। आज हम बात करेंगे वेलुवन के बाद जेटावन की। जेटावन मतलब कि बुद्ध भगवान ने यहाँ 45 बार यहाँ आकर उपदेश दिया था। जेटावन के बारे में आप जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौशल नरेश पसेंदी के पुत्र जेटा के नाम से ये वन है। हम बिंबिसार की बात कर चुके हैं। बिंबिसार की शादी कौशल के साथ हुई थी। अब कौशल, जिसे आप राम कहते हैं, मैं जिसे लवनंदन कहता हूं। अरे भाई, लवकुश के तो वंशज है पसेंदी, जिसके पुत्र थे जेटा। हम अब यहां तक हमको अयोध्या का हिस्ट्री क्लियर मिलता है, और वो इट वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेशन, कौशल, अयोध्या। तो प्रिंस जेटा कौशल नरेश पसेंदी के पुत्र थे, ये आप जानोगे। और कौशल वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेशन, क्योंकि उन्होंने बुद्ध को जेटावन दिया था। जेटावन आज भी है और वो श्रावस्ती जिले के अंदर है। और मैं आपको इसकी तस्वीर दे रहा हूं। ये इक्ष्वाकु वंश है, मतलब कि इक्ष्वाकु वंश वज्जी कॉन्फेडरेशन में था। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। वही वजीरिस्तान में है, जिसे मैं लवनंदन लाहौर कहता हूं, और वही ब्रिटेन में है, क्योंकि वो भी वजी है। ये शॉर्ट बात समझाने के बाद मैं अभी की एक घटना, जिसे आप जयसोर डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ी हुई है और जयसोरेश्वरी नाम देते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बात करना चाहता हूं कि आप वजीरिस्तान के जाफरी और वज्जी ग्रेस कॉन्फेडरेशन के जाफरी, GEOFFERY, ये जयसोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश हमें पुरवार करता है कि ये जाफरी और जाफरी वज्जी कॉन्फेडरेशन के हिस्से है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बुद्ध के 2 शिष्य थे। जब जेटावन दिया गया तब भी ये दोनों शिष्य उनके पास में थे। सारीपुत्र की माता का नाम सारी था, मोगलाना माता का नाम मोगलानी था। तो फिर ये मुगल सराय है क्या? अरे भाई, बुद्ध के 2 पट्ट शिष्यों का नाम जोड़ के इस दोस्ती को गहरा करने की बात है, ये मुगल सराय शहर के अंदर। तो इसका नाम बदलने की जरूरत और जरूरत क्यों हो रही है? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इलाहाबाद का नाम बुंदेलखंड के सेनापति आल्हा के नाम से पड़ा है। अब ये हमको आल्हा भुलाना चाहते हैं और काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं, लाहौर भुलाना चाहते हैं, और अयोध्या में राम कहाँ जन्मे वो याद रखना चाहते हैं। ये कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ कौन कर रहा है, ये समझाने के लिए फिर से मैं आपको बांग्लादेश ले जाऊंगा। मैंने आपको बोला कि यमन के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा और नवाखली। नवाखली बांग्लादेश में है। उसकी कैपिटल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, मेइजी, MAIJDEE।
मेजिदी, मैं फिर से आपको कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि मेजिदिदाई वॉज अ किंग ऑफ जापान। और जापान के अंदर मीर कासिम का रिश्ता मैं आपको समझा चुका हूँ। ये बंगाल सल्तनत है जिसने नालंदा को तोड़ा था, उसके पास करीबी रिश्ते रखने वाले हमको राम कहां जन्मे थे वो बता रहे हैं और लाहौर से अलग कर रहे हैं। ये अलग करने वाले एक फैक्टर मीर कासिम है, इसका ये नवाखली से रिश्ता है, इसका ये मेजिदी डिस्ट्रिक्ट से रिश्ता है, उसका यमन के नवाखली और हावड़ा से रिश्ता है, और ये मीर कासिम जापान में है। मैं आपको एविडेंसेस दे रहा हूं। अब ये दीवान मोहनलाल, मैं बार बार कह चुका हूं कि जब तक साउथ अफ्रीका की बोजमैन BOESMAN उर्फे खोइसन ट्राइब KHOISAN सन ट्राइब इनको नहीं पहचानोगे तब तक ये मिस्टर दीवान मोहनलाल को नहीं पहचान सकते, क्योंकि यही बोजक कॉन्फेडरेशन बन के तुर्की ऊपर मोहम्मद और इस्लाम ने तुर्की पे हमला, ये इस्तांबुल पे हमला नहीं किया था। जैसे यहाँ मोहम्मद ने और इस्लाम ने वेरावल, नालंदा ये सब नहीं तोड़ा है, तोड़ने वाले ये तुर्क है। ये तुर्क लोगों ने इस्तांबुल पे हमला किया है और नाम इस्लाम का आया है। यहाँ भी यही पोजीशन है। तो ये कौन है? तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बोजोक कॉन्फेडरेशन की काई ट्राइब है जिसने ऑटोमन तुर्क खिलाफत बनाई थी, बोजोक BOZOK, और वही लोग बोशिन वॉर जापान में लड़ते हैं। तो ये बोजमैन ऑफ साउथ अफ्रीका, बोजोक कॉन्फेडरेशन और जापान की बोशिन वॉर, ये सबको नहीं समझोगे तब तक आप दीवान मोहनलाल को नहीं समझ सकते। और ये जापान से रिश्ता रखते हैं, वहां जाके आजाद हिंद फौज की रचना करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर, फिर से मैं आपको बोलता हूं कि मैं रॉबर्ट क्लाइव का पक्षकार हूं और वहां आपको जेटामन बता रहा हूं, और मैं सरीपुत्र का और मोगलाना जो बुद्ध के शिष्य थे उनका पक्षकार हूं, और जो मुगल सराय में आपको बता रहा हूं, मैं मीर कासिम आपको खुला करना चाहता हूं और मोहन दिवललाल को खुला करना चाहता हूं। इसके लिए आपको टूवा TUVA ये एक रिपब्लिक है रशिया के अंदर, उसकी सिटी का नाम है काइजिल, कैपिटल का नाम KYZYL। ये इसके बारे में पढ़ोगे तब आपको, किसने जाके इस्तांबुल को तोड़ा? मोहम्मद ने नहीं तोड़ा है। ये टूवा वाले, अल्ताई वाले जो चाइना वॉर पे हमला करने वाले थे, उनका लीडर मोदू चान्यू, MODUCHANYA, उसके बारे में पढ़ो। दगाबाज उसका हिस्ट्री पूरा है, और ये हुनिस्तान का सरदार था। हुनिस्तान, मैं बराबर बोल रहा हूं। इंग्लिश में XIONGNU एम्पायर, ये मोदू चान्यू का एम्पायर था। आपको जिस इस्तांबुल को तोड़ने वाला जो तुर्किस्तान है, उसकी सेना कहती है कि उसकी स्थापना मोदू चान्यू ने की थी। इसलिए मैं आपको ये खानेदानी जो ऑटोमन तुर्क खिलाफत थी उसको समझने के लिए मोदू चान्यू को पढ़ने के लिए कहता हूँ। वहां आपको रावण खगानेट मिल जाएंगे जिसे मैं रावण कहता हूँ। आज के लिए इतना काफी है, मगर एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए। अब ये नियरे शब्द है, मुझे लगता है इंग्लिश के अंदर यही शब्द है, NEAR। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।